में चैप्टर नंबर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन टॉपिक है, उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये होता क्या है देखेंगे। जैसे मान लिया एक कोई ये कर्व है y इक्वल टू एक्स की पावर 2 है, ये पैराबोला है तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ओरिजिन से पास होगा ऐसे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम x पॉजिटिव यानी x की अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, जैसे x की जगह हमने क्या रखा, यहाँ पर 1 रखा तो y भी 1 मिला, x2 रखा तो हमको y 4 मिला, x3 रखेंगे तो y भी हमको 9 मिला, x4 मिला, x की जगह हमने 4 रखा तो y हमको मिल गया 16। ऐसे डेट, यानी कि आप लोग क्या चीज़ देख रहे हैं, जब हम x को बढ़ा रहे हैं, यानी जब हमने 1 रखा तो हमको ये y है, ये है फंक्शन हो गया है ना, तो y भी 1 मिला। जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो हमको y क्या मिल गया, 4 मिल गया। 3 रखा तो हमको ये 9 मिल गया। ठीक है, यानी कि इससे क्या मतलब हुआ, जब x हम बढ़ा रहे हैं तो हमको y भी क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। आया, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, यानी कि अगर x के बढ़ने पे y हमारा बढ़ रहा है, यानी कि या फंक्शन बढ़ रहा है, तो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आइए सेकंड वाले में, अगर x हमने निगेटिव ले लिया, निगेटिव वैल्यू ली है, यानी x की वैल्यू अगर हमने -3 लिया तो y हमको क्या मिला, 9। x की जगह हमने -2 रखा तो हमको y क्या मिल गया, 4। x हमने -1 रखा तो y हमको 1 मिला, है ना। x की नेगेटिव वैल्यू ली, यानी कि x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। x की वैल्यू यहाँ पर हमने पहले क्या लिया, -3 लिया, फिर देखिए बढ़ाया हमने -2 लिया, लेकिन x की वैल्यू बढ़ाने पे हमको y क्या मिल रहा है, y घट रहा है। x की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हमको y क्या मिल रहा है, कम होता जा रहा है। तो ठीक है, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। आया, ये होता है कॉन्सेप्ट। मतलब कि अगर x को बढ़ाने पे हमारा y भी बढ़ रहा है या fx बढ़ रहा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, x को बढ़ाने पे y अगर घट रहा है तो वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, और जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो fx इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए a, b पे। ये कब होगा, जब उसका f' जो है ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a एंड b, और जो fx होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, जब उसका f' हमारा निगेटिव आएगा। ठीक है, देखिएगा जैसे देखिएगा y इक्वल टू साइन x का ग्राफ बनाते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका, ये पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये हो गया π/2 हो गया, ये 3/2 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ π/2 होगा, ये तो है ही 2 पाई, और ये 3π/2 होगा। ठीक है, तो देखिएगा हमसे पूछा जाएगा क्या कि बताइए कि 0 से, देखिएगा क्या होता है, जैसे 0 से π/2 पर जो है क्या कर रहा है, फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 के बीच में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये भी हम बता दे रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाले खारों पे जैसे यहाँ पर हमने टेंजेंट हमने खींच दिया, है ना। टेंजेंट का मतलब क्या होता है, वही dy/dx स्लोप जो है ना, तो यहाँ पर स्लोप आएगी, है ना। तो वही चीज़ है कि
हमने क्या किया, एक y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ किया। तो हमसे देखिएगा 0 से π/2 तक ये क्या बढ़ रहा है, ग्राफ क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और फिर यहाँ से π/2 से लेकर के पाई के बीच में क्या हो रहा है, घट रहा है, क्योंकि यहाँ जो टेंजेंट की स्लोप है क्या हो रही है, घट रही है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए dy/dx जो है पॉजिटिव है कि नहीं है यहाँ पर, और ये घट रहा है, ठीक है। तो π/2 और पाई के बीच में स्लोप जो है हमारा घट रहा है। मतलब 0 से π/2 के बीच में देखिएगा, 0 और π/2 के बीच में जो है साइन एक्स जो है हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और π/2 से लेकर के π/2 के बीच में साइन एक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब ये देखिए बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि साइन एक्स जो है बताइए 0 से पाई के बीच में फंक्शन इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो हम ये कहेंगे कि 0 और पाई के बीच में जो है साइन एक्स जो है नॉट इंक्रीज होगा, ना ही नॉर डिक्रीज होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिएगा 0 से पाई के बीच में, 0 से π/2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है, और π/2 से पाई के बीच में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो अगर कहीं भी ये हो, अगर फंक्शन हमारा इंक्रीज करे या इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है, तो उस इंटरवल में वो फंक्शन क्या होगा, ना तो इंक्रीज होगा ना तो डिक्रीज होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर 0 से π/2 के बीच में कहा जाए तो ये वाला फंक्शन हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और π/2 से पाई के बीच में क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए। और देखिएगा फिर पाई से 3/2 के बीच में भी ये डिक्रीज करेगा, फिर 3/2 से लेकर के 2 पाई के बीच में भी इंक्रीज करेगा। देखिए पाई से 3/2 के बीच में भी ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और फिर 3π/2 से 2 पाई के बीच में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिएगा ये ऐसे ग्राफ है कुछ, ठीक है। ये है, ठीक है। ठीक, ये है, एक और है, ये है, ठीक। ये 4 ग्राफ हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जैसे चले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ तो स्लोप होगा, लेकिन ए और बी के बीच में क्या होगा, स्लोप नहीं होगा। मतलब कांस्टेंट है, ये ए बी के बीच में क्या है, कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx की क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, है ना। यहाँ पर कांस्टेंट पे स्लोप की क्या हो गया, हमारी 0 हो गई। यहाँ तो मिल जाएगी स्लोप, यहाँ भी मिल जाएगी। देखिएगा ये मान लीजिए, ठीक, वो ए के बीच में क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पर बढ़ा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। यहाँ पर आइए, देखिएगा ए से बी तक घटा, यहाँ कांस्टेंट हो गया, यानी कि उसका डेरिवेटिव 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि स्लोप होती है। स्लोप क्या होता है, dy/dx होता है। तो ये कांस्टेंट का dy/dx क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या कर रहा है ये थ्रू आउट ए से यहाँ तक थ्रू आउट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कहीं कोई रोक ही नहीं रहा। इसको बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीज। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कहीं भी रोकथाम नहीं है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक, ठीक है, क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा dy अपॉन dx ये होगा, इसका मतलब होगा dy अपॉन dx ये मतलब होगा, ये पहला वाला ग्राफ, सेकेंड ये सी ग्राफ, ये डी ग्राफ। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, और ये वाले के लिए dy ये आएगा। ठीक, ठीक, तो अगर कहीं ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है dy अपॉन dx या f डैश x, एक ही बात होती है, तो ये चीज़ ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, तो वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में dy अपॉन dx लेस देन 0 रहेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। अब देखिएगा हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, कैसे सॉल्व करे जाते हैं। देखिएगा इसमें, देखिएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को सॉल्व करने के लिए हम लोग, यानी कि यहाँ पर जो है x1 देखिएगा, यानी कि x2 अगर ये है खड़ा है तो f x2 ग्रेटर देन f x1 है, तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, और अगर x2 ये है तो f x2 ये अगर कंडीशन है तो फंक्शन हमारा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक, अब देखिएगा इसके क्वेश्चन, देखिएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के 2 टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्या होगा, आपको कहेगा विच इंटरवल फंक्शन हैव strictly increasing, ठीक, and strictly decreasing। ठीक है, ये होगा, मतलब ये हमको बताना पड़ेगा कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या कह देगा कि ये फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, हमने क्या बताया था, अगर स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाए स्ट्रिक्टली तो समझ जाइएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ध्यान रखिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम लोग जो dy अपॉन dx निकालेंगे या f डैश x निकालेंगे, ध्यान रखिएगा f डैश x और ये चीज़ करेंगे। अगर खाली इंक्रीजिंग फंक्शन तो यहाँ इक्वल का साइन लगा देंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पर dy अपॉन dx ये लगाएंगे। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लगा हुआ है, यहाँ केवल कह रहा है इंक्रीजिंग कह रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे। और अगर कहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, तो क्या मतलब हो जाएगा, एफ डैश एक्स या डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन 0 लिखेंगे हम लोग। अगर केवल डिक्रीजिंग है तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन और इक्वल टू 0।
तो ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। स्ट्रिक्टली आ जाएगा तो इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो पहले टाइम में क्या होगा, तो हम लोग पहले टाइम में क्या होगा, पूछेगा किस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो आइए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा, जैसे क्वेश्चन है जैसे कह रहा है क्वेश्चन है बेटा fx है हमारा, जो देखिए जो बोल्ड में आप लोग करोगे या है ना, तो उसका क्या करने का तरीका होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x थ्री एक्स है, 3x ये है। तो कह रहा है किस इंटरवल में, ये कह रहा है विच इंटरवल, है ना, किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सेकंड पार्ट है इसका, हमको मतलब ये दिखाना है किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है इसका करने का। कोई फंक्शन है तो फंक्शन का पहले d/dx करेंगे, ठीक है, दोनों साइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, f' हो जाएगा, ठीक। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, ये आएगा -3 आया, ठीक। अब देखिएगा ये जो होता है अब देखिए f' की जो वैल्यू आती है, इसको जो है आप में कर लीजिएगा 0, तो x की वैल्यू 3/2 आया, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इसका, x की वैल्यू 3/, ये जो वैल्यू आती है इनको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। किन्हीं क्वेश्चनों में मतलब यहाँ तो एक ही फैक्टर है तो एक ही वैल्यू आएगी, अगर कहेंगे 2 फैक्टर आ जाएंगे तो पहले वाले फैक्टर को 0 करेंगे, सेकंड वाले फैक्टर को भी 0 करेंगे, तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ही फैक्टर आया तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, f' जो होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये होगा, ठीक। तो f' की वैल्यू क्या है हम लोगों ने निकाली है, 2x - 3 ये आ गया, ठीक। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हम लोगों ने क्या निकाला था, 3/2 निकाला था, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे, क्या कह रहा है, ये ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव, ग्रेटर देन का पॉजिटिव होता है, मतलब कहाँ की ओर जाओगे, प्लस इन्फिनिटी की ओर। अगर है ना, अगर पॉजिटिव है तो राइट हैंड जाओगे, निगेटिव है तो लेफ्ट हैंड जाओगे, तो कहाँ से कहाँ की ओर जा रहे हो, राइट हैंड जा रहे हो। तो देखिएगा ऐसे करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव करते हैं। कहाँ से चालू करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ जा रहा है, हमारा ये वाली साइड जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर 3/2 ये, है ना। तो यानी कि इस इंटरवल में कोई फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। आया, तो जो हम क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन का साइन मतलब होता है पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करते हैं इधर से चलते हैं, जैसे पॉजिटिव निगेटिव, है ना। तो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव होता है, तो ये वाला लेंगे, इंटरवल लेंगे, है ना। ये आ गया आंसर। इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ही लगाते हैं, और यहाँ पे इक्वल का साइन तो है नहीं, तो भी हमने ओपन ही लगाया, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब देखिएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए,
स्ट्रिक्टली, सेकेंड पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा बेटा, एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई थी, ये आई थी, ठीक, एक नंबर लाइन, ठीक, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ क्या जाएगा प्लस इन्फिनिटी है माइनस, यहाँ से चालू करेंगे प्लस माइनस, लेस देन है मतलब नेगेटिव, यहाँ पर लेस देन का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कहाँ की ओर आएंगे, ये वाला हमको इंटरवल हमको मिल रहा है, देखिए ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये वाला मिल रहा है इंटरवल, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 3/2 मिल रहा है, ठीक है, तो ये इसका आ जाएगा आंसर, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो ये एक करने का मेथड होता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा अगर मान लीजिए ऐसे फैक्टर आ जाते हैं, ठीक है, तो हमको इसको ड्रॉ करना है, तो देखिए यहाँ कितने फैक्टर हैं, कितने फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएंगे, पहले वाले फैक्टर को 0 कर दिया तो ये आ गया, दूसरे वाले फैक्टर को 0 कर दिया तो आ गया ये, कितनी वैल्यू आ गई 2 और 3, एक लाइन से लिख लिया हमने, तो प्लस नेगेटिव, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा वाला पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस करेंगे, फिर ऐसे कर दीजिएगा, ये देखिए ऐसे यहाँ से, ठीक। अब देखिएगा ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, ग्रेटर का मतलब, ग्रेटर देन का मतलब होता है पॉजिटिव साइन, ये चीज़, ठीक है। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ हमको मिल रहा है बच्चों, कहाँ कहाँ मिल रहा है हमको, यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो कौन कौन सा हो जाएगा इंटरवल, माइनस इनफाइनाइट से ये और 3 से ये, ठीक है। एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं तो हम लोग क्या लगा देते हैं, यूनियन, इसको क्या बोलते हैं, यूनियन, आया। अगर मान लीजिए 3 फैक्टर आ गए, जैसे 2 3 4 आ गए, तो हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ से प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस ये आ गया, ठीक है। अब हम लोग ऐसे करेंगे, ये देखिए यहाँ से राइट हैंड से, खेल सारा कहाँ से होता है, राइट हैंड से ही होता है, कहाँ से खेल होता है, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर लिया, यहाँ कितने थे, यहाँ पर फैक्टर थे 3 थे, तो कितने क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, 3 आएंगे, कौन कौन से, 2 3 4, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस है ना कर दिया, और फिर ये ऐसे कर दिया। मान लिया अगर ग्रेटर का साइन लगा होता तो मतलब पॉजिटिव साइन, तो कौन कौन कहाँ कहाँ पॉजिटिव मिल रहा है, ये और ये, तब आंसर हो जाता है 2 से 3 और 4 से ये, एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो यूनियन। अगर लेस देन होता तो कहाँ का निगेटिव आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तब क्या हो जाता है आंसर, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से 4 आया। ये मान ली इंक्रीजिंग के लिए हो जाता है, ये हो जाता है ये, ठीक। तो ये पहला, ये सेकंड, ठीक है। तो हमने ये मतलब किसी भी इनइक्वालिटीज़ को कैसे मतलब वो सॉल्व करते हैं ये चीज़ बता दी है ना नंबर लाइन में, ठीक है। अब देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक सेकंड देखिएगा, देखो बेटो, जैसे क्वेश्चन है एक, fx है, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 17। तो हमको यही दिखाना है किस इंटरवल में, क्वेश्चन सुनिएगा, किस इंटरवल में ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा, इंक्रीजिंग और
स्टिकली डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है, किस इंटरवल में, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग इसको करते हैं। कैसे करेंगे? पहला काम होगा इस फंक्शन का जो है डेरिवेटिव निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में या डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने कर दिया डी बाई डी एक्स 36x डी बाई डी एक्स ऑफ 17, क्या करेंगे इसका 3x स्क्वायर। एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ डैश एक्स होता है। इसका हो जाएगा 24x, इसका 36। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, ये आ गया, ठीक आ गया। ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक। इसका फैक्टर कर लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए, ये इसके फैक्टर करेंगे, ये चलता रहेगा, इसके फैक्टर आएंगे, ये ठीक है। यानी कि हमारा एफ डैश आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि कितने फैक्टर मिले? 2 मिले, 2 मिले। तो यानी कि जितने भी फैक्टर आते हैं उन फैक्टर को 0 के बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे 6 और 2 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे बच्चों? ठीक, आइए हम लोग आगे बढ़े। यहाँ तक हो गया बेटा, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब देखिए, नोट कर लीजिएगा इसको, देखिएगा पहला पार्ट क्या कह रहा है? फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है? एफ डैश एक्स जो है हमारा ये होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने? ये निकाला था x माइनस 6 और इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिएगा यहाँ कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए? 2 आ गए, 6 और 2 वैल्यूज आ गई। अब इनको नंबर लाइन में करना है। सबसे छोटा 2 है, फिर 6 है। हमने क्या बताया? यहाँ प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कहाँ से चलेंगे? राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इसको हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, साड़ी का किनारा टाइप का नहीं, हम लोग छोटे में बनाते थे, ठीक है बच्चों। ये देखिए ग्रेटर है, तो हम लोग बचपन से जानते थे ग्रेटर का मतलब होता है, क्या मतलब होता था? ग्रेटर का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ और वहाँ। तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 2 और 6 से इन्फिनाइट। एक से ज़्यादा सोल्यूशन है तो यूनियन, ये आंसर आ गया। मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, इस इंटरवल में, ठीक। आइए हम लोग बात करें अगर सेकेंड पार्ट की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये बना लिया। इतने क्रिटिकल पॉइंट देखिए, एफ डैश एक्स जो है हमारा लेस देन आना चाहिए 0, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 6 थे, पॉजिटिव निगेटिव वही पुराना काम, ये वो। लेस देन का मतलब क्या होता है? निगेटिव साइन। निगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन मतलब निगेटिव कहाँ आ रहा है? यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 2 और 6। यानी कि क्या आ गया? इस इंटरवल में 2 और 6 के बीच में ही फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो होगा इस इंटरवल में होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में होगा, ठीक है। आया बच्चों समझ में? तो ये हमारा टाइप 1 में होता है कि किस इंटरवल में हमको बताना पड़ता है, किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। करने का तरीका यही होगा, ठीक है। तभी आपको सीबीएसई बोर्ड में, कोई भी बोर्ड हो, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। इस पे बेस जो है एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। एक और देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा,
जैसे कह रहा है एफ एक्स है हमारा 10 माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर, ठीक, क्या हो, ठीक है। अब क्या होगा, क्वेश्चन है, आंसर भी हम लोग लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है, हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर, यहाँ पर देखिएगा फंक्शन है, तो पहला काम हम लोग का डी बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स आ जाएगा। इसका 10 का क्या होता है, डेरिवेटिव 0 होता है, जो कि बचपन से जानते हैं आप लोग। 6x का डेरिवेटिव x होता है, इसका 4x हो जाएगा। मतलब कि ये आ गया 6 माइनस 6 माइनस 4x, एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता था कॉन्सेप्ट, एफ डैश एक्स हमारा लेस देन 0, ठीक है। एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू आ गई, ये आ गई, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, जबकि पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो जब हम लोग किसी भी इनइक्वालिटीज़ में हम लोग जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में एक था लीनियर इनइक्वालिटीज़ चैप्टर था, ठीक है। तो वो वाले चैप्टर को थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आपकी यादें जो हैं ताज़ा हो जाएंगी, और हमारे वीडियो में भी वो पढ़े हुए हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़, तो ठीक। तो क्या होगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटीज़ का साइन जो होगा चेंज हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है, ये हम गलत लिख गए थे। तो क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हैं, एक फैक्टर 0 करेंगे तो x की वैल्यू -6/4 यानी x की वैल्यू -3/2 आ गया, यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया हमारा, -3/2 आ गया। आइए यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, एक ही है क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ये करेंगे, फिर ऐसे साड़ी का किनारा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या होता है, हम लोग जानते थे निगेटिव, तो -∞ से -3/2, यानी कि इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में क्या कह रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमको बताना था, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी आइए कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, मेरे प्यारे बच्चों ऐसे होता है, ये होता है, ठीक। एफ डैश एक्स क्या होता है, लेस देन 0 होता है, ठीक है। एफ डैश एक्स की क्या वैल्यू है, -6 माइनस 4x लेस देन 0, ठीक। x का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तक के जितने भी हमने एग्जाम्पल करे थे, शायद 2 करे थे, उसमें से x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है, ये लेस देन ग्रेटर देन आ गया। अब यहाँ कितने फैक्टर हैं, एक फैक्टर है, एक फैक्टर है तो उसका क्या निकालेंगे हम लोग, उसको क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा -3/2 आ जाएगा, ठीक है। 0 करेंगे ना तो आ जाएगा। अब इसको नंबर लाइन में ये देखेंगे, कहाँ से, राइट हैंड साइड प्लस माइनस, ये -∞, फिर एक वही साड़ी का किनारा। उसके बाद क्या होगा, ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब ये आ गया, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, -3/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, मतलब अगर आपको किसी भी इनइक्वालिटीज़ में किसी भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, पहला काम हम लोग dy/dx करेंगे, फिर इसको अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको dy/dx ग्रेटर देन 0 कर देंगे। फिर हम लोग क्या फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। फैक्टर निकालने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसको नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अगर ग्रेटर है तो कौन सा साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अगर लेस देन है तो नेगेटिव वाला इंटरवल ले लेंगे, ठीक है। तो ये थे। अब देखिए ठीक है बच्चों, अब एक और है, एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। f(x) = log 1 + x - 2x अपॉन x + 2 देखिएगा, ठीक है। ठीक, तो पहला काम आंसर लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे f(x) का, d/dx log 1 + x - d/dx 2x अपॉन x + 2, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसका डेरिवेटिव f' आएगा, इसका log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, लेकिन x + 1 था तो इसको हमने क्या मान लिया बेटा, इसको मान लिया x मान लिया, मन में चैन रूल लगा दिया। फिर x + 1 का फिर से करेंगे, 1 का 0 डेरिवेटिव, x का 1 हो जाएगा, तो यही आएगा। यहाँ पर हम लोग डिवाइड रूल लगाएंगे। क्या होता है डिवाइड रूल, सेकेंड फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएशन माइनस से फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव अपॉन सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, 1/x + 1 माइनस x + 2, 2x का 2 ही आएगा, x का 1 ये 0 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा, 1/x + 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया x + 2 का होल स्क्वायर। 2x से 2x कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बचा बेटा, 1/x + 1 4/x + 2 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर f' आ गया, ये आ गया 1/x + 1 माइनस 4/x + 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब लेकिन हम लोग को ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, तो इनको सिंगल फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आइए एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम क्या आएगा बेटा, x + 2 का x + 2 का होल स्क्वायर और 4x + 1 अपॉन x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे हम लोग, ये आ जाएगा अपॉन x + 1 x + 2 का होल स्क्वायर। 4x से 4x, 4 से 4, देखो x², तो ये आ गया, ठीक। f' हमारा आ गया ये, ठीक। यहाँ तो कोई डाउट, नो डाउट। आगे बढ़े हम लोग, देखिएगा अब, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिएगा f' हमको मिल गया x² अपॉन x + 1 और x + 2 का होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर कितने फैक्टर आ रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 फैक्टर आ रहे हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर जिस भी फैक्टर के ऊपर पावर इवन आ जाएगा तो उस फैक्टर को हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अगर हम बात करें फंक्शन के लिए, तो क्या होता था, f' हमारा ये होता था, f' की वैल्यू हम लोगों ने ले लिया हम लोगों ने, ठीक। तो जब भी कितने फैक्टर हैं यहाँ, 1 2 3 फैक्टर हैं, लेकिन जिस भी फैक्टर के ऊपर पावर क्या आ जाए, इवन पावर आ जाए, जिस भी फैक्टर के ऊपर
वो फैक्टर हम लोग नहीं लेंगे, मतलब उसको 0 के इक्वल नहीं करेंगे, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। तो केवल ऑड पावर वाले, मतलब कहाँ पर नोट कर लीजिएगा, फैक्टर की पावर अगर इवन आ गया तो उस फैक्टर को हम लोग नहीं लेंगे। अगर कोई फैक्टर है इसकी पावर ऑड है, उस फैक्टर को ले लेंगे हम लोग, ठीक। तो यहाँ पर है तो 3 फैक्टर, लेकिन क्या लेंगे, उन फैक्टरों में पावर क्या था, 2 था, यहाँ भी 2 था। 4 होता तो भी ना लेते, 6 4 होता तो भी ना लेते। पावर कौन से फैक्टर को लेंगे, जिस फैक्टर की पावर ऑड होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। यहाँ क्या है 1 है, तो यही वाले फैक्टर को ले लेंगे, इसको 0 कर देंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, -1 आ गया। हम लोग ड्रॉ कर लेंगे नंबर लाइन में -1, ये क्या आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, पास टू राइट हैंड साइड से, पास टू नेगेटिव, यहाँ से ऐसे। फिर क्या करेंगे, x क्या कर रहा है, ग्रेटर का मतलब पास टू, यानी यहाँ ये -1 से इन्फिनिटी आंसर। मतलब इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है ना। फंक्शन अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, -1 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू आप लोग यहाँ रख के देख लो, है ना। तो लॉग जो है निगेटिव वैल्यू के लिए अनडिफाइंड होता है। तो जैसे x की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या चीज़ लिया है, -1 और इन्फिनिटी के बीच में मान लिया हमने कोई भी एक वैल्यू ले लिया, हमने ले लिया 0 ले लिया, 0 रखा है यहाँ पर, क्या तो क्या आएगा, log 1 पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ भी 0 रखा तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है। यानी कि ये वाला हमारा सही हो गया है ना, ठीक है। यानी कि क्या होगा, इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आइए हम लोग बात करें अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की। देखिएगा हम लोग ने यहाँ पर स्ट्रिक्टली है, यहाँ पर DE लगा देंगे, DE लगा देंगे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। DE को हटा देंगे क्या होगा, IN लगा देंगे, इंक्रीजिंग हो जाएगा। देखेंगे क्या होता था स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ये होता था f' की वैल्यू हम लोगों ने अभी तक निकाली हुई है। हमने ये भी बताया था कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, लेकिन जिस फैक्टर के ऊपर पावर ऑड होती है वही फैक्टर हम लोग लिखते हैं, इवन वालों को नहीं लेते, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर -1 आया, पॉजिटिव नेगेटिव वही करते हैं। यहाँ ये ठीक बेस देन का मतलब नेगेटिव, ये कौन सा आएगा, ये वाला आएगा इंटरवल, यानी इस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन हमने लगा दिया, परंतु बट क्या होगा, यहाँ पर ये फंक्शन है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, -इन्फिनिटी और -1 के बीच में -2 तो आएगा ही, -2 आएगा। जब यहाँ रखेंगे क्या हो जाएगा, फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यानी कि ठीक, यानी कि -2 तो आएगा ही, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए -2 के अलावा भी कोई भी वैल्यू यहाँ रख लीजिए। हमने कहा भैया हम लेंगे -3 लेंगे, -3 रखा है यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, log 1 - 3 2 - 3 और -3 + 2, ये तो हो जाएगा 6 अपॉन, ये हो जाएगा, ठीक। ये वाले से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये निगेटिव आ जाएगा, लॉग आ जाएगा निगेटिव, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, कभी देखते होंगे, ठीक। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। तो मतलब कोई भी वैल्यू ले लेंगे, सपोज डैट आप जो है ये वाली वैल्यू ले लो, x की वैल्यू 1.2 भी लोगे, क्योंकि सारी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू लोगे, अगर -1.2 भी लोगे तो भी ये लॉग क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। मतलब
ये वाले फंक्शन का स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, थ्रू आउट क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा अपनी डोमेन के अंदर, ठीक है। क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, डिफरेंशिएबल होते हैं, अपनी डोमेन में होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये चेक कर लिया करिए कहीं उस इंटरवल में, मतलब कोई भी वैल्यू रख के चेक कर लिया करें कि लॉग नेगेटिव तो नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, और फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये थे, ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है।